हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एंड सभी की सारी विश इस दिवाली कंप्लीट हो जाए, आपको आपके पार्टनर से बहुत सारे गिफ्ट मिल जाए। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले रीडिंग करूंगी मैं एक्वेरियस की, बाकी देखेंगे धीरे धीरे सभी साइंस की रीडिंग करूंगी। अभी देखेंगे कि जो एक्वेरियस है मेरे, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग क्या है। प्लीज हमें बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की एक्वेरियस के लिए क्या करंट फीलिंग है। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग क्या है। प्लीज हमें बताइए, प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स। ओके, एक्वेरियस के पार्टनर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है एक्वेरियस से, तो कब तक बातें करेंगे? इनका कांटेक्ट कब तक होगा? अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है एक्वेरियस का, तो इनका और इनके पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होगा? हमें बताइए कि एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होगा। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। ओके, एक्वेरियस के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या है एक्वेरियस के लिए? हमें बताइए एक्वेरियस के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस एक्वेरियस के लिए क्या है। नेक्स्ट एक्शंस में बहुत आए हैं कार्ड्स। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखो, आपका पार्टनर का जो एनर्जी है ना एक्वेरियस, ये बहुत ज्यादा स्नीकी टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है। स्नीकी इन द सेंस इन एंड आउट बहुत करेंगे इस मंथ में, मतलब आएंगे जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि इनका क्या चल रहा है। आपके पार्टनर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं, आप भी एक्वेरियस हो, ये लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस में से हो सकते हैं, कुछ कुछ का वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। तो इनका मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका बंदा है ना, ये शायद से अपने फैमिली से आपके रिगार्डिंग बातें मतलब चल रही है। इनके फैमिली में शायद से आपके बारे में पता चल गया है। ओके, ये मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। और अब ये सोच रहा है कि इनको आपको कुछ ना कुछ ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर करनी ही पड़ेगी, मतलब इस रिलेशनशिप में अभी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे जा रहा है। ओके, और अगर ये रिलेशन ऐसे था कि डेथ हो गया है, मतलब खत्म हो गया है, तो नवंबर में चांसेस है ये कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का एक्वेरियस का ऐसे दिखाई दे रहा है कि फैमिली और इन्वॉल्वमेंट है, एंड इवन फैमिली के साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से इस बंदे का आपके साथ इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका रिलेशन ऐसे है कि अभी बहुत स्टॉप है, तो कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा फूल की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये अभी अगर किसी रिलेशनशिप में स्टक रहेंगे तो मुझे वहां से निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन मुझे अभी सिंगल एनर्जीज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको शायद से पता नहीं रहेगा, पर इनके लाइफ में कुछ जजमेंट हुआ है। ठीक है, अगर इनके लाइफ में कोई पास्ट पर्सन था तो वो अब नहीं है, मैं बोलूंगी। अगर कोई पास्ट पर्सन की एनर्जीज आपके पर्सन कैरी कर रहे थे, तो अब वो नहीं है पर्सन, आपके पर्सन सिंगल है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आपका कम्युनिकेशन होगा। मतलब ये रिलेशन आपको ऐसे लग रहा था कि चलो अभी ये फाइनली ये खत्म हो गया है, तो मुझे एक्शंस होते हुए नवंबर मंथ में एक्वेरियस बहुत दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन आपका कब तक होगा? नवंबर, मुझे सेकेंड वीक में दिखाई दे रहा है। बट ये बहुत आपको सुनाने वाले हैं। ठीक है, मुझे कुछ एक्वेरियस का ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने शायद से अगर इनके साथ कोई चीटिंग की होगी या कुछ, तो ये आपको बहुत सारी चीजें सुनाने वाले हैं। अभी आपका डिसीजन, दैट इज योर डिसीजन, कि आपको इनका मतलब इनकी बातें सुननी है कि नहीं सुननी है, ये आपका है। पर मुझे यहाँ पे इस पर्सन का आपके प्रति थोड़ा बहुत गुस्सा भी दिखाई दे रहा है कि ये थोड़े आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। ओके, आपको बहुत खरी खोटी भी सुना सकते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। नवंबर के सेकेंड वीक में अगर आप बोलोगे
सॉरी, कि आपके पार्टनर ने अभी तक आपको कॉल नहीं किया है, आपको कोई मैसेज नहीं किया है, तो नवंबर के सेकेंड वीक में आप एक्सपेक्ट करोगे। इनके नेक्स्ट एक्शंस में मुझे दिखाई दे रहा है बहुत से एक्वेरियस के पर्सन सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं एंड एरीज हो सकते हैं। तो मुझे ये पर्सन है ना, इनका लव कनेक्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है। इनके एक्शंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि प्रपोजल आ सकता है। देखो यहाँ पे ये आपको एज लाइक एम्प्रेस की तरह मानते हैं एक्वेरियस, कि आप इनके लिए एज लाइक उनकी मदर की तरह हो। शायद से ये आपको अपने मदर की तरह भी देखते रहेंगे। मदर की तरह देखते मतलब उनको एक आप बहुत ऐसे नर्चरिंग लगते हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सनालिटी लगते हो। ऐसे नहीं कि वो आपको मम्मी मानते हैं, वैसे नहीं, बट आपकी एनर्जीज उनको ऐसे लगती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि बहुत ज्यादा केयर करने वाले हो, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले हो, वैसे टाइप के लगते हो। न्यू बिगिनिंग का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है इनका नेक्स्ट एक्शन में, कि आपके साथ आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा भी हुआ है आपका एक्वेरियस इनके साथ, तो ये वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपसे। ओके, आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। कुछ एक्वेरियस के पर्सन का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में कुछ लीगल मैटर चल रहे हैं, टावर मूवमेंट, या तो ये जो पर्सन है ये डिवोर्स प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं और आपको ये पता नहीं है चीजें, क्योंकि बहुत सालों पहले शायद से आपका रिश्ता खत्म हुआ था, ठीक है। तो आपको इतना कुछ इस पर्सन के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो पर्सन आपको आइडिया देने भी आएंगे, मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज आप पिक कर लेते हो, ऐसे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन है ना, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहेगा एक्वेरियस, तो भी ये पर्सन है ना आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। अभी जो है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में यस कोई ना कोई तो इन्वॉल्वमेंट है, या तो ये आपके साइड से है या तो उनके साइड से। तो ये पर्सन मतलब ऐसे है ना कि ये बैलेंस बना के चलना चाहते हैं अभी, मतलब आपको भी उतना ये करना चाहते हैं, आपको भी मतलब अच्छे से रखना चाहते हैं, और अगर प्रीवियस कोई पर्सन इनके लाइफ में रहेगा तो उनको भी वो खुश रखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मुझे दिख तो रहा है इस मंथ में। और हाँ, मैं मेरे बालों को हाथ लगाती हूँ बेसिकली। मेरे तो किसी ने कमेंट किया था कि हाँ अपने बाल मत दिखाओ, जो शायद से मेरा एक दो बाल यहाँ से वाइट हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि वाइट बाल एंड ऑल। तो देखो, ये मेरा चैनल है, ओके, एंड इसे मैं चलाती हूँ, तो मैं कैसे रहूंगी एंड मैं कैसे अब ये करूंगी, दिस इज माई चॉइस। तो मैंने किसी को राइट नहीं दिया है, और आपको अगर पसंद नहीं है तो आप कोई दूसरा चैनल देख सकते हो। बट अगर मैं खुद किसी की हीलिंग कर रही हूँ तो मुझे भी वैसे रहना चाहिए, राइट। कोई ऐसे सड़ा हुआ मुंह लेके या ऐसे ड्रेन एनर्जी में तो रीडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ तो मेरी एनर्जीज भी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। मेरी एनर्जीज भी उतनी पॉजिटिव रहेगी तो ही आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी, एंड दिस इज माई चैनल। तो मैं कैसे रहूंगी ये मेरी विश है, और वो राइट तो मैंने किसी को दिया नहीं है। तो ऐसे बकवास कमेंट करने से अच्छा है आप कोई दूसरा चैनल देख सकते हैं, है ना, ठीक है, फॉरगेट इट। तो मैं आपको बोलूंगी कि यस, आपको एक आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं आपके लाइफ में क्या होगा एक्वेरियस। और अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको अच्छा बोलना भी सीखिए, ठीक है। इससे आपको भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लाइफ में और क्या होगा। एक्वेरियस, आपका कोई लीगल मैटर है, कोई कोर्ट केस है, वो रीओपन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से या तो आप इम्प्रिजरमेंट में गए थे, पास्ट एनर्जीज है, तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है। कोई वेल्दी मैन आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। आपको किसी चीज का कंसर्न रहेगा, और मैच्योर मैन। मुझे जो वुमन सिंगल है अभी तक उनकी मैरिज नहीं हुई है, जो भी लड़कियां मैरिज के लिए देख रही है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको जो रिश्ता आएगा ना एक्वेरियस,
ये बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन का रहेगा, थोड़े बहुत एज से रह सकते हैं ये मैं आपको जरूर बोलूंगी कि इनकी एज थोड़ी बहुत बड़ी रहेगी। सेकेंड वीक में, नवंबर के सेकेंड वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कांटेक्ट भी, और ये पर्सन आने के चांसेस भी। ओके, तो ये आपका डिसीजन है, लेकिन दिखने में ये पर्सन मुझे हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनको चूज कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है एक्वेरियस, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जीज में हो कि आप रिलेशनशिप से या किसी चीज से मूव ऑन करना चाहते हो, तो स्पिरिट आपको बोल रही है कि रुक जाओ, आप बहुत क्लोज हो। ठीक है, द एंड ऑफ टफ साइकिल, जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे, जो भी मुश्किलों से आप जा रहे थे, वो जो साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, वो एंड हो रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वो आपको अभी एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। किसी के लिए वेट मत करो कि कोई आएगा एंड आपकी चीजों को सॉर्ट आउट करेगा, नहीं। आपको खुद को ही बोल्ड होके खुद के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। ऐसे मुझे यहाँ पे एक्वेरियस बहुत दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं कर रहे तो आप, और आपका बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है तो आप उनको कॉल करके पूछो, नो। क्योंकि अगर ऑलरेडी आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई है तो ये मत ट्राई करो, थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन आपके लाइफ की ग्रोथ में ऊपर आप ध्यान दो, मतलब आप अपने करियर में ध्यान दो, जो चीजें आपके हाथ में है, मतलब आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ। ओके, तो उस पे आप ध्यान दो। आप ना कि आप जो चीजें आपके हाथ में नहीं है आप उस पे ध्यान मत दो ज्यादा। वो चीजें ऑटोमेटिक जैसे जैसे आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी वो हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपको अच्छी लगे एंड आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस।